दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि अगर आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी है एक 24 साल के युवक की, जो एक अमीर सेठ के यहां नौकरी करता था। इस लड़के के माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे और वह अकेला ही अपनी जिंदगी के संघर्षों का सामना कर रहा था। वह रोज मेहनत करके पैसे कमाता, घर लौटता, खाना बनाता, खाता और फिर सो जाता। उसकी जिंदगी एक सादा और संघर्षपूर्ण चक्र में फंसी हुई थी। एक दिन जब वह अपने काम से लौट रहा था, उसने देखा कि एक बूढ़ा फकीर 3 ठेले खींचते हुए एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था। वह फकीर बहुत ही थका हुआ लग रहा था और आखिरकार एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। थोड़ी देर बाद उसी रास्ते से वह युवक भी गुजरने लगा और उसकी नजर उस थके हारे फकीर पर पड़ी। जैसे ही वह लड़का फकीर के पास से गुजरा, फकीर ने उसे आवाज दी, बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? यह ठेला बहुत भारी है और मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं। इसे और देर तक खींच पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। क्या तुम मेरे एक ठेले को लेकर मुझे अगले गांव तक पहुंचा सकते हो? इसके बदले में मैं तुम्हें 3 सोने की मुद्राएं दूंगा। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, आपकी मदद करना मेरे लिए खुशी की बात होगी। मुझे बताइए, आपको कहां जाना है? ऐसा कहकर उस युवक ने फकीर का एक ठेला अपने कंधे पर उठा लिया। उसने महसूस किया कि ठेला सचमुच बहुत भारी है, लेकिन उसने अपनी सारी ताकत लगाकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। वे दोनों रास्ते पर आगे बढ़ते रहे, धीरे धीरे भीड़भाड़ से दूर निकल आए और एक सुनसान मार्ग पर चलने लगे। कुछ देर बाद युवक ने उत्सुकता से पूछा, बाबा, इस ठेले में ऐसा क्या है जो इतना भारी है? फकीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इसमें कुछ तांबे के सिक्के हैं बेटा, इसलिए इसका वजन इतना ज्यादा है। युवक ने मन ही मन सोचा कि यह बाबा शायद कोई व्यापारी होंगे, तभी तो इतने सारे तांबे के सिक्के लेकर जा रहे हैं। लेकिन फिर उसने खुद से कहा, मुझे क्या करना है? मुझे तो सिर्फ यह ठेला अगले गांव तक पहुंचाना है। कुछ और समय बीता और वे दोनों एक नदी के किनारे पहुंचे। युवक हट्टा कट्टा और मजबूत था, इसलिए वह बिना सोचे समझे नदी में उतर गया। लेकिन फकीर अब भी किनारे पर खड़ा था। युवक ने पूछा, बाबा, आप क्यों रुक गए? आइए, हमें यह नदी पार करनी होगी ताकि हम उस गांव तक पहुंच सकें। फकीर ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, मैं जानता हूं कि हमें नदी पार करनी होगी, लेकिन मैं बूढ़ा हो चुका हूं और इन 2 ठेलों के साथ नदी पार करना मेरे लिए मुश्किल है। क्या तुम मेरी एक और गठरी भी उठा सकते हो? इसके बदले में मैं तुम्हें 3 और सोने की मुद्राएं दूंगा। युवक ने हंसते हुए उत्तर दिया, बाबा, आप मुझे स्वर्ण मुद्राओं की बात करके शर्मिंदा कर रहे हैं। अगर आप मुझे कुछ भी ना दें तो भी मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। मैं आपको उस दूसरे गांव तक अवश्य पहुंचाऊंगा। फकीर ने संतोष की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, तुम वास्तव में एक नेक दिल इंसान हो। इस कहानी का सार यही है कि किसी की मदद करने के लिए हमें केवल स्वार्थ नहीं देखना चाहिए। कभी कभी किसी के प्रति हमारी निस्वार्थ सेवा ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है। एक घने जंगल के बीच से एक फकीर और एक नौजवान लड़का एक नदी पार कर रहे हैं। फकीर के पास 3 गठरियां हैं, जिनमें कुछ मूल्यवान वस्तुएं हैं। फकीर थोड़ा मुस्कुराते हुए, बेटा, ये दूसरी गठरी भी पकड़ लो। लड़का संकोच से दूसरी गठरी को कंधे पर रखते हुए, बाबा, ये भी बहुत भारी लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे संभाल लूंगा। दोनों नदी पार कर लेते हैं और रास्ते में बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। लड़का फकीर की ओर देखता है और सवाल पूछता है। लड़का जिज्ञासा से, बाबा, इस दूसरी गठरी में क्या है? यह भी बहुत भारी है। फकीर हल्की मुस्कान के साथ, बेटा, इसमें चांदी के सिक्के हैं, इसी वजह से यह भारी है। फकीर की बात सुनते ही लड़के का दिमाग तेजी से काम करने लगता है। वह मन ही मन सोचता है। लड़का सोचते हुए मन में, एक गठरी में तांबे के सिक्के और दूसरी में चांदी के सिक्के। लगता है कि ये फकीर कहीं दूर से आए हैं, अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर ये सिक्के इकट्ठे किए होंगे। दोनों आगे बढ़ते हैं और अब वे एक सुनसान रास्ते पर पहुंचते हैं। लड़का मन ही मन कई तरह के विचारों से घिर जाता है। लड़का स्वयं से बात करते हुए मन में, यह सुनसान जगह है,
अगर मैं यह सिक्के लेकर भाग जाऊं तो यह फकीर मुझे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। इतने सारे सिक्कों से मैं एक अच्छी दुकान खोल सकता हूं, नया व्यापार शुरू कर सकता हूं। वैसे भी ये बूढ़े फकीर का इन पैसों से क्या काम। अचानक लड़के को अपने ख्यालों पर शर्मिंदगी होती है और वह अपने मन को काबू में करने की कोशिश करता है। लड़का खुद से ठानते हुए, नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इन फकीर बाबा ने न जाने कितनी मेहनत से यह पैसा कमाया होगा। मैं इनका फायदा नहीं उठा सकता। थोड़ी देर के लिए लड़का अपने विचारों को काबू में कर लेता है, लेकिन लालच उसे फिर से घेर लेता है। अब वे एक पहाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। फकीर लड़के से थकावट भरी आवाज में, बेटा, मैं ये पहाड़ी नहीं चढ़ पाऊंगा। मेरे घुटनों में दर्द है। अगर तुम मेरी तीसरी गठरी भी उठा लो तो मैं तुम्हें 3 और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, लेकिन ध्यान रखना, इसे गिराना मत, कहीं ये खुल ना जाए। लड़का मन ही मन खुश होते हुए, बाबा, आखिर इस तीसरी गठरी में क्या है? फकीर हल्की मुस्कान के साथ, इसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं बेटा। स्वर्ण मुद्राओं का नाम सुनते ही लड़के की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह तीसरी गठरी भी अपने कंधे पर रख लेता है और दोनों पहाड़ की चढ़ाई करने लगते हैं। फकीर बिना वजन के आसानी से चढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन लड़का अपने लालच के कारण भारी गठरियों के बोझ तले धीमे धीमे चल रहा होता है। लड़का अपने मन में विचार कर रहा था, अगर मुझे यह सारा धन मिल जाए तो मेरा जीवन सुकून से गुजर जाएगा। वैसे भी यह बाबा तो अब बूढ़े हो चुके हैं, इन्हें इन पैसों की क्या जरूरत। उसकी सोच में लालच धीरे धीरे हावी होता जा रहा था। वह मन ही मन यह निश्चय कर चुका था कि वह बाबा के पैसे लेकर भाग जाएगा। लड़के का मन उसकी बुद्धि पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। उसने अपने विचारों को सही ठहराने के लिए खुद से कहा, लगता है यह बाबा कोई चोर हैं, वरना इनके पास इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं कहां से आती। और सोचते सोचते उसने निश्चय कर लिया कि वह इस मौके का फायदा उठाकर इन तीनों गठरियों को लेकर भाग जाएगा। जैसे ही वे पहाड़ की ढलान पर पहुंचे, वह लड़का अपनी नीयत छुपाते हुए उन गठरियों को लेकर तेजी से भाग खड़ा हुआ। उसके मन में बस एक ही बात थी कि जैसे ही वह घर पहुंचेगा, इन गठरियों को खोलकर अपनी गरीबी को हमेशा के लिए मिटा देगा। जब वह घर पहुंचा और खुशी से झूमते हुए पहली गठरी खोली, तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसमें लोहे के जंग लगे सिक्के थे। उसने तुरंत दूसरी गठरी खोली, लेकिन उसमें भी वही लोहे के सिक्के निकले। अब तो उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं। आखिरी गठरी भी खोली, लेकिन उसमें भी सोने की जगह सिर्फ लोहे के जंग लगे सिक्के मिले। उसके चेहरे पर हैरानी और क्रोध के मिले जुले भाव थे। वह सोचने लगा, बाबा ने मुझसे झूठ क्यों कहा? उन्होंने तो कहा था कि एक गठरी में तांबे के सिक्के हैं, दूसरी में चांदी के और तीसरी में सोने की मुद्राएं। तभी उसकी नजर उन गठरियों में पड़े एक पत्र पर पड़ी। उसने उस पत्र को उठाया और पढ़ा। पत्र में लिखा था, यह पूरा नाटक ईमानदार व्यक्ति की खोज के लिए रचा गया था। मैं इस राज्य का राजा हूं और मेरे कोई संतान नहीं है। मैंने इस छल का सहारा लिया ताकि मैं अपने राज्य के लिए एक ईमानदार उत्तराधिकारी ढूंढ सकूं, जो मेरे बाद इस राज्य का भार संभाल सके। केवल वही व्यक्ति इस राज्य का सच्चा उत्तराधिकारी हो सकता है जिसके मन में किसी प्रकार का लालच न हो। पत्र पढ़ते ही लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसे समझ में आ गया था कि उसके लालच ने उसे एक बड़ी परीक्षा में फेल कर दिया है। वह जानता था कि अगर उसने अपने मन के विचारों पर नियंत्रण किया होता तो उसका जीवन आज बदल गया होता। महात्मा बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है, जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। हमारे विचार ही हमारी असली ताकत होते हैं। अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखते तो वही विचार हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। महात्मा बुद्ध हमें सिखाते हैं कि अपने मन को शांत करना और अपने विचारों को समझना अत्यंत आवश्यक है। जब भी कोई गलत विचार आए तो उसे जड़ से उखाड़ देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया तो वह विचार एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है और हमारी सोचने समझने की क्षमता को पूरी तरह नष्ट कर देता है। तो दोस्तों, यदि आप अपने जीवन को सुखी और सफल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन पर नियंत्रण साधना होगा। अपने मन के विचारों के प्रति सजग रहना होगा। अपने भीतर की नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मक ऊर्जा को अपनाना होगा। महात्मा बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं को देखता है
वही सबसे बड़ा तपस्वी है। जब आप अपने विचारों को समझते हैं और उन पर प्रतिक्रिया नहीं करते, तभी आप अपने मन के सच्चे मालिक बनते हैं। यही सच्चे सुख और खुशहाली की ओर आपका मार्ग है। उम्मीद है कि इस कहानी से आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे साझा करें और हमारे चैनल टाइम इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें। हम अगली कहानी में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।